हाँ वरुण बोलो। सर मोदी वाले का आपकी आवाज़ नहीं आ रही वरुण, क्लियर। आपको आ रही है क्या साक्षी? अब आ रही है। हाँ बोलो। मैं कह रहा हूँ सर मोदी वाले बैच में उनका टॉपिक चल रहा है। कौन से बैच में? जो आपके पीछे वाला बैच चल रहा है? मोदी वाला जो हमसे पहले होता है। हाँ उसमें सिलेनियम शुरू अभी हो तो गया। सर ने सिलीनियम सेटअप आज करवाया था ना सिलेनियम। सर आपने। हाँ सिलेनियम सेटअप करा के आज सिलेनियम का उसमें हमने कोड करवा दिया। लोकेटर्स चल रहे हैं उसमें अभी। हम्म, आप ऐसा कर सकते हो ना, अगर कुछ टॉपिक्स आपको रिवाइज करने हैं तो उसमें भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो सिलेनियम वाले बैच में, ठीक ओके है? सर। क्योंकि सर मुझे फ्रेमवर्क देखना था। फ्रेमवर्क वो देखना था। सॉरी। क्या देखना था? हाँ। क्या देखना सर था? फ्रेमवर्क। कौन सा फ्रेमवर्क? सर फ्रेमवर्क तो अभी चल रहा है। हाँ हाँ हाँ। कुछ टॉपिक था सर, याद नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा। सर मेरा तो कॉलेज है ठीक मतलब है, कोई कलेक्शन वाला। कोई इशू नहीं है। कलेक्शन की वीडियोस डल चुकी है वरुण। वहां पर ना हैश मैप वगैरह हाँ भी सबकी वीडियो कलेक्शन। डाल दी है। इससे प्रीवियस वाले बैच वाले प्लेलिस्ट में आप जाओ। कलेक्शंस की सारी वीडियोस हैश मैप की भी है, और लिस्ट की भी है, और उसकी भी है, सेट की भी है। ठीक है। बाकी आप लोग इससे पहले वाला बैच भी ज्वाइन करो, क्योंकि उसमें भी सेलेनियम चालू हो चुका है, ठीक है? तो अगर आपको ऐसा लगता है ना कुछ चीज़ें छूट गई है, ऐसा है, तो वो चीज़ें वहां हम्म, पर आपकी कवर हो जाएगी, ठीक है? हम्म, इस वाले बैच को तो हम एंड करेंगे टेस्ट एनजी के बाद। टेस्ट एनजी के बाद तो कुछ हमारे पास बचता नहीं है करने के लिए, तो हम टेस्ट एनजी के बाद इसको एंड एंड करेंगे, ठीक है? दूसरे वाला जो बैच है उसमें हम एपीआई टेस्टिंग वगैरह भी करने वाले हैं, जो उससे पीछे वाला बैच आ रहा है ना। तो आप लोग ऐसा कर सकते हो, इसके बाद उस वाले बैच में कंटिन्यू कर सकते हो अगर आपको करना है तो। ठीक है। यहाँ पर हम ये वाला बैच अपना टेस्ट एनजी पे खत्म कर देंगे। उसके बाद एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम होता है। तो प्रोजेक्ट तो आप लोग खुद बनाओगे, आप लोग कोई भी एक यूआरएल उठा सकते हो और उसके ऊपर टेस्टिंग शुरू कर सकते हो, ठीक है? और कोई भी डाउट होता है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो इन बिटवीन। और आप लोगों ने हम्म। सिलेनियम, सॉरी साक्षी, आपका कोर्स जो था वो किस चीज़ का था? सिलेनियम का था ना? हाँ जी। हाँ आपने यस जो सर, वो तो यूकेट में एनरोल किया है सिलेनियम का किया है। वरुण आपने कौन सा एनरोल किया था? मेरा यही था सर सैलरी। सिलेनियम का था ना? अच्छा, सिलेनियम का कोर्स तो यहाँ पर एंड हो जाता है। जो इससे पिछले वाला बैच चल रहा है ना उसमें हम्म, फुल स्टैक है। तो फुल स्टैक में हम एपीआई टेस्टिंग भी सीखते हैं, पूरी सी- ठीक है? तो आप लोग उसमें ज्वाइन कर सकते हो इससे पीछे वाला बैच, ठीक है? अगर आपको फुल स्टैक की नॉलेज चाहिए तो, ठीक है? ठीक है। ओके। बाकी तो ठीक है। देखो अभी हम जो क्या कर रहे थे, असर्शन पढ़ना था आज हमें, ठीक है? तो बेसिकली हमने क्या देखा यहाँ पर जो पर। आपको कह रहे थे कि अभी टॉपिक जो रह रहे हैं हम्म, मतलब उसकी नीड पड़ेगी तो करवा आपकी देंगे। आवाज़ नहीं आ रही वरुण क्लियर। या साक्षी आपको क्लियर आ रही है क्या वरुण की आवाज़? नहीं सर, थोड़ा ब्रेक हो रही है। हाँ आवाज़ नहीं आ रही क्लियर वरुण आपकी। हेलो। हाँ बोलो। सर अभी आप कह रहे थे कि वो दो चार टॉपिक बच रहे हैं मतलब अगर उसकी नीड पड़ेगी तो करवाएंगे तो कौन सा नहीं, टॉपिक। वो दो चार टॉपिक के लिए आप हाँ मेरे से चल रहा कनेक्ट हो है। सकते हो। कभी भी कनेक्ट हो सकते हो। मैंने पांच छह टॉपिक आपको बताया ना, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे कि एक वेब ड्राइवर वेट बच रहा है, फिर उसके बाद ग्रुपिंग और पैरेलल टेस्टिंग बच रही है। वो सब हम प्रोजेक्ट लेवल पे करते हैं। जब हम प्रोजेक्ट पर आते हैं ना, तो उस लेवल पे वो चीज़ें हम करते हैं। तो एज सच आपको अभी रिक्वायरमेंट नहीं है उन चीज़ों की, बट अगर आपको देखना है तो मैं आपको वो दिखा दूंगा। बट उसके लिए आपको ये होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें आनी चाहिए जो अभी हम कर रहे हैं, ठीक है? ठीक है, तो हम आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा असर्शन, ठीक है? अच्छा, अभी आप लोग मेरा ये कंसोल विंडो देख रहे हो ना? यहाँ पर जो कंसोल दिख रहा है आपको, हम्म, ये कंसोल दिख रहा है ना आपको? तो ये कंसोल में आप एक चीज देखो। कंसोल में यहाँ पर क्या है? एक सेकंड।
टेस्ट केस 2 टेस्ट केस। हाँ, कंसोल में आप एक चीज देखो, कंसोल में अभी हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पर पास आ रहा है, राइट। 2 टेस्ट केस चले हैं, 0 फेलियर है, 0 स्किप्स है, राइट। क्या अभी तक हम जो चीजें कर रहे हैं, क्या वो हर चीजें पास हो रही है क्या? क्या वो हर चीजें पास हो रही, मतलब अभी तक क्या हो रहा है, हर चीजें पास हो रही है, राइट। कंसोल में दिख रहा है आपको, कोई फेलियर नहीं दिख रहा। बट क्या ऑटोमेशन टेस्टिंग इस तरीके से होती है, कहीं पे कोई फेलियर ना आए, हम वैलिडेशन सही से नहीं लगा रहे हैं, राइट। तो हमारे पास एक तरीका होता है जिसको बोलते हैं असर्शन। असर्शन का काम क्या होता है, बेसिकली वो क्या करता है, हमारे टेस्ट केस में वैल्यू को असर्ट करता है। जैसे कि अगर हमारा टेस्ट केस पास है ना, तो वहां पर वो पास वैल्यू असर्ट करता है। अगर हमारा टेस्ट केस फेल है तो हमारा फेल असर्ट करता है। असर्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब भी आप अपने टेस्ट केसेस बनाते हो, जब भी आप फॉर एग्जांपल 10 टेस्ट केसेस कर रहे हो, तो मान के चलो कि आप 10 टेस्ट केस कर रहे हो, 10 टेस्ट केस की आपको रिपोर्ट सबमिट करानी है, ठीक है। क्लाइंट को देना है, किसी को देना है, अपने मैनेजर को देना है कि आपने 10 टेस्ट केस चलाए हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, वैलिडेशन पहले, सबसे पहले तो टेस्ट केस का काम क्या होता है, वैलिडेशन लगाना, राइट। कि कहाँ पे टेस्ट केस पास हो रहा है, कहाँ पे टेस्ट केस फेल हो रहा है, ठीक है। तो आप लोगों ने वैलिडेशन लगाया, वैलिडेशन कैसे लगाते हैं, असर्शन से लगाते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, वैलिडेशन कैसे लगता है, असर्शन से लगता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर टेस्ट केस हमारा फेल होता है तो हमें फेल दिखना चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है, अगर हमारा टेस्ट केस फेल होता है तो हमें फेल दिखना चाहिए। ये पॉइंट क्लियर है ना आप लोगों को? ओके सर। हम्म। ठीक है। तो ये करते कैसे हैं, ये देखते हैं, ठीक है। देखो, मैं अपने एट द रेट टेस्ट मेथड पे जाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे एक टेस्ट केस बनाता हूँ सिंपल सा, आप लोग तो बड़ा टेस्ट केस बना सकते हो, मैं एक सिंपल सा यहाँ पे टेस्ट केस बनाता हूँ, ठीक है। मैं इसके बाद क्या करूंगा ना, असर्शन पढ़ाने के बाद आपको एक एंड टू एंड छोटा सा कोई एप्लीकेशन ऑटोमेट करके दिखा दूंगा, एट द रेट टेस्ट मेथड में हम कैसे ये सारी चीजें करते हैं। लेट्स सपोज एक छोटा सा मैं टेस्ट केस बनाता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक इफ की कंडीशन बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ इफ 10 इज लेस देन 11, या तो दो वेरिएबल ले लेता हूँ, सपोज दो वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ए, जिसके अंदर वैल्यू रख लेता हूँ मैं क्या, नेम। हम्म। स्ट्रिंग बी, जिसके अंदर मैं वैल्यू रख लेता हूँ नेम, ठीक है। या तो कोई ऐसा नेम रख लेता हूँ जो हमें वैलिडेट करना हो, फॉर एग्जांपल इसके अंदर एडमिन रख लेता हूँ, और स्ट्रिंग बी के अंदर भी एडमिन रख लेता हूँ, ठीक है। अब आपको ये चेक करना है अपने टेस्ट केस के अंदर, क्या हमारा जो ये जो रिजल्ट आया है, ये है जो आपने एप्लीकेशन से फेच किया है। ये जो आपने रिजल्ट आया ना, ये एक्चुअल है जो अभी एप्लीकेशन से फेच किया है। कैसे फेच किया आपने, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट किया है, ठीक है। ओके, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट किया है ना, फिर आपने एलिमेंट को निकाला है, फिर उसके बाद आपने उसका गेट टेक्स्ट किया है, ठीक है। तो ये वाला जो है टेक्स्ट, ये किससे आया है, आपके एप्लीकेशन से आया है, जो भी आप अभी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो, ठीक है। और ये क्या था, ये वाला जो टेक्स्ट है, ये है जो आपके टेस्ट टेस्ट केस में लिखा हुआ है कि ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड था। तो यहाँ पर क्या है, एक्चुअल और एक्सपेक्टेड दोनों सेम है, राइट। सेम है वरुण और साक्षी, यस सर, सेम है, ठीक है। तो एक्चुअल भी और एक्सपेक्टेड। हाँ एग्जैक्टली, तो हम यहाँ पर ना एक असर्शन लगा सकते हैं, असर्ट्स, एक सेकंड, असर्शन, सजेशन क्यों नहीं दे रहा, दे रहा है, ठीक है। असर्ट डॉट ए डबल एस, देखो यहाँ पर बहुत सारे असर्शन है, ठीक है। सबसे पहला तो हमारे पास असर्ट असर्ट डॉट असर्ट इक्वल्स है, ठीक है। असर्ट डॉट असर्ट इक्वल क्या करता है, ये चेक करता है, ये चेक करता है कि आपने जो दो वैल्यू यहाँ पे दिया, सबसे पहले मैंने यहाँ पे दिया एक्चुअल, उसके बाद मैंने दिया एक्सपेक्टेड, ठीक है। ये चेक करता है कि एक्चुअल और एक्सपेक्टेड इक्वल है या नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये क्या करेगा, टेस्ट केस को पास कर देगा। अगर ये इक्वल नहीं है तो क्या करेगा, ये मैसेज प्रिंट करेगा, जो मैं मैसेज अभी लिखने वाला हूँ, जो मैं मैसेज अभी लिखने वाला हूँ, टेस्ट केस फेल्ड, वैल्यू नॉट मैच, ठीक है।
या तो मैं लिख देता हूँ वैल्यू नॉट मैच। अगर सर ये सेम है तो ये पास कर देगा। एग्जैक्टली अगर ये सेम है तो ये टेस्ट केस पास हो जाएगा, हम्म, और अगर ये सेम नहीं है तो ये फेल हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार इसको चला के देख लेते हैं। सर अगर एक्चुअल अलग होता तो वो फेल दिखाता। हाँ, अब मैं क्या करता हूँ, सिर्फ ये वाला टेस्ट केस चलाता हूँ, टेस्ट केस 2 चलाता हूँ। ठीक है, हम्म, देखो यहाँ पर क्या हुआ, टेस्ट केस पास हो गया। ठीक है, टेस्ट केस पास हो गया। ठीक है, गॉट इट। अब आप सर। अपनी रिपोर्ट वगैरह भी चेक करो, आउटपुट पे रिपोर्ट बनती है ना आपकी। अ, 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 ये यहाँ पर क्या है? अच्छा, ये एक्सटेंड रिपोर्ट से मैंने बनाई थी। ठीक है, इसकी रिपोर्ट टेस्ट आउटपुट के अंदर जाकर देखो आप। यहाँ पर एक मेथड चला, मेथड का नाम दिख रहा है क्या? क्या है? फ्रेमवर्क लेक्चर टू टेस्ट केस 2, आप देख रहे हो यहाँ पे? यहाँ पर एक आउटपुट फोल्डर के अंदर अभी जो मैंने चलाया वो एक रिपोर्ट बन के रेडी हुई, इसके अंदर पास आ रहा है। यस सर। यहाँ पर एक पास लिखा आ रहा है। ठीक है, ये आपके सिस्टम पे भी आएगा। ठीक है, ये आपने देखा अभी? अच्छा, अब एक चीज करते हैं, अब यहाँ पर वैल्यू चेंज करते हैं, एडमिन को एडमिन 1 करते हैं। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है। ठीक है, अब इसको रन करते हैं, यहाँ पर क्लिक करके अब फेल इसको रन आना करते हैं। चाहिए। हाँ, अब यहाँ पर क्या हुआ, फेल हो गया हमारा टेस्ट केस। अभी तक हम टेस्ट केस फेल नहीं कर रहे थे, बट असर्शन से क्या हुआ, हमारा टेस्ट केस फेल हुआ। क्या हुआ असर्शन से? हमारा टेस्ट टेस्ट केस केस फेल हो गए। फेल हुआ। देखो यहाँ पर रिपोर्ट देखो, फेल रिपोर्ट आई है। फेल। यस सर। फेल रिपोर्ट आई है, वरुण आपको दिख रहा है ये? यस सर। ठीक है, तो रिपोर्ट मतलब वैलिडेशन कैसे लगाते हैं हम अपने टेस्ट केसेस में? असर्ट का यूज करके। कैसे लगाते हैं? असर्ट का यूज करके। सर्च का हमारे यूज पास करके। परफेक्ट। बहुत तरह के असर्ट होते हैं। सबसे पहला सर असर्ट डॉट असर्ट इक्वल होता है। असर्ट डॉट असर्ट इक्वल क्या करता है, चेक करता है दो की वैल्यू। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू अगर ये पास, अगर ये दोनों मैच करती है तो पास हो जाता है, अगर ये मैच नहीं करती तो हमारा टेस्ट केस फेल हो जाता है। एक और हमारे पास असर्शन होता है, सपोज आपको ये चेक करना होता, आप कोड करते, सपोज आप कोड करते। अच्छा, एक चीज और देखो, यहाँ पर असर्ट डॉट असर्ट इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर हमारा टेस्ट केस फेल हो गया। अब नीचे नीचे यहाँ पर मैं कोड लिखता हूँ, यहाँ पर मैंने कोड लिखा, कोड के अंदर मैं लिखता हूँ वैलिडेट पेज टाइटल। यहाँ पर मेरे को पेज का टाइटल वैलिडेट करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले उस मैंने पेज के अंदर के मैंने वैल्यूज चेक करी, एक्चुअल और एक्सपेक्टेड मैच होती है या नहीं है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या किया, ये किया। सेकंड पॉइंट, अगर ये मेरा टेस्ट केस यहाँ पास होता है, चलो एक दो चीजें देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, आप सही से समझना। मेरा टेस्ट केस यहाँ पास हो जाएगा, अभी देखना क्या होगा, मेरा टेस्ट केस पास हो जाएगा और पेज का टाइटल भी वैलिडेट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देखो, वैलिडेट पेज टाइटल भी प्रिंट हुआ। ठीक है, ये पूरा क्यों चल रहा है मेरे को पता नहीं, चलो कोई इशू नहीं है। आप लोग बस अभी इतना ध्यान दो, यहाँ पर वैलिडेट पेज टाइटल प्रिंट हुआ। ठीक है, जब मैंने ये वाला टेस्ट केस चलाया तो मेरा यहाँ पर यहाँ तक मेरा टेस्ट केस चला, फिर मेरा टेस्ट केस पास हुआ, फिर मेरा ये चल गया। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अब मैं यहाँ पर एडमिन 1 लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ एक बार। अब देखो ये फेल हुआ, और ध्यान से जाओ, आप देखो सारी चीजें प्रिंट हुई ऊपर वाली सेम, बट क्या यहाँ पर ये प्रिंट हुआ, वैलिडेट पेज टाइटल प्रिंट हुआ? साक्षी एंड वरुण, यस सर। मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैंने अभी टेस्ट केस को फेल किया। ठीक है, नहीं हुआ सर। पर यहाँ पर वैलिडेट पेज टाइटल प्रिंट नहीं हुआ। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जब भी आपका टेस्ट केस फेल होगा, जब भी आपका टेस्ट केस फेल होगा, आपका टेस्ट केस वहां से एग्जिट कर जाएगा।
जहां पर भी आपने असर्शन लगा रखा है, वैलिडेशन लगा रखा है, अगर वहां पर आपका टेस्ट केस फेल होता है तो उसके नीचे जितना भी टेस्ट केस है उसके नीचे भी देखो आपका टेस्ट केस लिखा हुआ था। पेज को वैलिडेट करना, पेज का हम्म, टाइटल करना, बहुत हो सकता है बहुत बड़ा टेस्ट केस हो, बट वो टेस्ट केस उसके नीचे नहीं चलेगा। बट वो टेस्ट केस उसके नीचे नहीं नहीं चलेगा। चलेगा। इसको क्या बोलते हैं? हार्ड असर्शन। इसको क्या बोलते हैं? हार्ड असर्शन। ये जो हमने असर्शन किया ये हार्ड असर्शन है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जहां पर भी आपके टेस्ट केस फेल हो गए उसके आगे आपका टेस्ट केस नहीं चलेगा। ठीक है? जहां पर भी असर्शन लग रखा है, वैलिडेशन लग रखा है, अगर वहां पर फेलियर आता है तो उसके आगे एग्जीक्यूशन कंटिन्यू नहीं होगा। ये बात क्लियर है? यस सर। ओके। ये बात क्लियर है वरुण एंड साक्षी? यस सर। यस सर। ग्रेट ग्रेट। अच्छा ठीक है, हमने एक तरीके का असर्शन देख लिया। अब और तरीके के असर्ट देख, दो तीन तरीके के और देख लेते हैं। एक असर्शन ये भी होता है, असर्ट डॉट असर्ट ट्रू। ठीक है? इसके अंदर क्या होता है? बुलियन वैल्यू जाती है। अगर असर्ट डॉट असर्ट ट्रू के अंदर यहाँ पे ट्रू है तो आपका टेस्ट केस क्या होगा? पास होगा। तो आपका टेस्ट केस क्या होगा? पास होगा। ठीक है? पास अगर हो। अगर यहाँ पर फॉल्स है तो अब हमारा टेस्ट केस फेल फेल होगा। ये कहाँ पर यूज करते हैं असर्ट डॉट असर्ट ट्रू? ये उन जगहों पे यूज करते हैं जहां पर हमें कंडीशन चेक करना होता है। मेरे को कंडीशन चेक करनी है, इफ एक्चुअल, या तो देखो सिंपल सी बात देखो, इफ, या तो देखो मेरे को चेक करना है कि 10 5 से बड़ा है या नहीं है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? देखो ऐसे कर सकता हूँ, assert डॉट assert ट्रू। फिर मैं यहाँ पे अंदर दे सकता हूँ क्या? 10 5 से बड़ा है या नहीं है? क्या 10 5 से बड़ा है? क्या 10 5 से छोटा है? ठीक है। ये अंदर क्या रिटर्न करेगा? 10 5 से छोटा क्या रिटर्न करेगा वरुण एंड साक्षी? फॉल्स। फॉल्स फॉल्स। रिटर्न करेगा। तो फोर। हमारा टेस्ट केस यहाँ पास होगा कि फेल होगा? फेल होगा सर। फेल होगा। ठीक है? फेल। अच्छा, अब मैं यहाँ पे ट्रू की जगह अगर फॉल्स लिखता हूँ तो क्या होगा? assert डॉट assert फॉल्स। तो ये टेस्ट केस पास होगा कि फेल होगा? पास होगा सर। पास होगा। क्यों? क्योंकि मैं अब की बार ये चेक करा रहा हूँ assert डॉट assert फॉल्स। assert डॉट assert फॉल्स का मतलब क्या होता है कि अंदर अंदर इसके फॉल्स होगा तो फॉल्स मतलब तो क्या हो जाएगा? ओवरऑल स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा। और हमारा टेस्ट केस क्या करेगा? हमारा टेस्ट केस क्या करेगा? पास हो। फॉल्स प्रिंट कर देगा। ठीक है? मतलब assert डॉट assert ट्रू के अंदर अंदर की कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तब हमारा टेस्ट केस पास होगा। और assert डॉट assert फॉल्स के अंदर अंदर की कंडीशन फॉल्स होनी चाहिए जब हमारा टेस्ट केस क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। ठीक है? क्योंकि यहाँ पर हम क्या चेक करा रहे हैं? फॉल्स ही चेक करा रहे हैं। assert डॉट assert फॉल्स के अंदर हम क्या चेक करा रहे हैं? फॉल्स ही चेक करा रहे हैं। तो ये फॉल्स ही है, इसका मतलब हमारा टेस्ट केस पास होना चाहिए। ठीक है? यस सर। ठीक है। ठीक है? तो ये दो तीन तरह के असर्शन थे। इनफ है, इससे ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है? तो ये हमारे असर्शन हो गए। अच्छा, अब हमने क्या सीख लिया? हार्ड असर्शन सीख लिया। हार्ड असर्शन का मतलब क्या होता है? हमारा टेस्ट केस रुक जाता है। हमारा टेस्ट केस क्या हो जाता है? रुक जाता है अगर हमारा टेस्ट केस रुक जा। तो। ठीक है? बट मान के चलो, बहुत सारे तरह के असर्शन होते हैं। असर्ट डॉट असर्ट नल भी होता है। ठीक है? असर्ट डॉट असर्ट नॉट नॉट नल भी होता है। वो सारी चीजें मतलब ठीक है, मतलब वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, ये तीन तरह के असर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। असर्ट डॉट असर्ट इक्वल, असर्ट डॉट असर्ट ट्रू, असर्ट डॉट असर्ट फॉल्स। ये आप अपने टेस्ट केस में लगाओगे। जब मैं आपको टेस्ट केसेस करवाऊंगा ना टेस्ट एनजी से, तो मैं ये करवाऊंगा आपको। ठीक है? उसके बाद तीसरी चीज जो होती है वो होता है सॉफ्ट असर्शन। ठीक है? मतलब जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है सॉफ्ट असर्शन। सबसे पहले मेरे को बताओ आप दोनों, हार्ड असर्शन से आप लोग क्या समझे? हार्ड सेशन से आप लोग ये समझे कि जब भी हमारा टेस्ट केस फेल होगा तो जो भी हमारा टेस्ट केस नीचे लिखा हुआ है वो नहीं चलेगा। जहां पर फेल होता है हमारा टेस्ट केस वहां से एग्जिट हो जाएगा। ये बात आप समझ गए वरुण और साक्षी? वरुण एंड साक्षी, ये यस बात सर, समझ जो गए? भी एसएसएम के नीचे लिखा रहेगा वो नहीं चलेगा। अगर हमारा टेस्ट केस फेल हो जाएगा असर्ट के ऊपर तो नीचे का पार्ट नहीं चलेगा। ठीक है? बट मान के चलो साक्षी एंड ठीक है वरुण, सर। मान के चलो आपको नीचे का भी चलाना है। आप कहते हो कि सर हमें पता नहीं यार ऊपर फेल होता है कि नहीं होता, क्या पता ऊपर कभी कभी फेल हो जाए, हमारा कुछ ऊपर ऐसा हो रहा है कि टेस्ट केस फेल हो रहा है, बट हमें नीचे वाला टेस्ट केस हम चाहते हैं कि पूरा टेस्ट केस चले, ऊपर से लेके नीचे पूरा टेस्ट केस चले।
फेलियर हम बाद में देख लेंगे क्या फेलियर आता है। अगर कभी ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि भाई आप ऊपर का पार्ट चला लो, ऊपर का पार्ट अगर फेल होता है तब भी हमारा टेस्ट केस एग्जिट ना करे, ठीक है। मान के चलो वरुण एंड साक्षी आपको 10 यूजर से लॉग इन करना है, ठीक है। किसी एक यूजर पे लॉग इन फेल हो रहा है, बट आप चाहते हो कि जब भी वो फेलियर आए तो बाकी के 9 यूजर का भी एग्जीक्यूशन हो जाए, और लास्ट में मेरे को रिजल्ट मिले कौन कौन से यूजर पे फेलियर आ रहा है। ऐसा ना हो कि सर हमने पहला यूजर चलाया, पहले यूजर पे फेल हो गया, बाकी के 9 यूजर चले ही नहीं, ठीक है। रिक्वायरमेंट समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हम्म, यस सर। ठीक है, तो उस केसेस में हम क्या यूज करेंगे, उस केसेस में हम यूज करेंगे सॉफ्ट असर्शन। क्या यूज करेंगे? सॉफ्ट असर्शन। सॉफ्ट असर्शन कैसे सॉफ्ट। काम करते हैं? उसके पास हमारे पास एक क्लास होती है, हमें एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, क्लास का नाम क्या होता है? सॉफ्ट असर्शन, ठीक है। उसका नाम होता है सॉफ्ट असर्ट। क्लास नेम ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे बताओ? क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल्स टू न्यू क्लास नेम। न्यू। सो। ये बन गया हमारा क्या? सॉफ्ट असर्शन का ऑब्जेक्ट। इसको इंपोर्ट करा दो। करा दिया मैंने इंपोर्ट, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, जहां पर आप असर्शन यूज कर रहे थे ना, वहां पर अपना ऑब्जेक्ट यूज कर दो, बस असर्ट को हटा के सॉफ्ट असर्शन लगा दो, बस कुछ नहीं करना। सारे मेथड सेम रहेंगे, असर्ट डॉट असर्ट इक्वल, असर्ट डॉट असर्ट ट्रू सेम रहेगा। बस जब आपने पहले असर्ट क्लास यूज करी थी ना स्टार्टिंग में जावा के अंदर, बस आप क्या करोगे, अब आप अपना सॉफ्ट असर्शन क्लास यूज करोगे। अच्छा अब देखो होगा क्या। असर्ट क्लास जब हमने यूज करी थी तो हमारा एक्चुअल और एक्सपेक्टेड यहाँ पे सेम नहीं था, तो हमारा टेस्ट केस फेल हो रहा था, फिर हमारा नीचे का कोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था, नीचे वाला टेस्ट केस नहीं चल रहा था। अब क्या किया मैंने, हार्ड एसेशन को हटा दिया, ऊपर एक सॉफ्ट एसेशन की क्लास बना दी, और सिंपल मैंने यहाँ पे सॉफ्ट एसेशन का ऑब्जेक्ट लगा दिया, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब चलाता हूँ, अब देखो होगा क्या। देखो, एक सेकेंड, ये पास तो नहीं चाहिए। ये पास में क्यों आ रहा है? पास में तो नहीं आना चाहिए था। रिपोर्ट कहाँ गई इसकी? ओह, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी। एक चीज हाँ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो मैं भूल गया आप लोगों को बताना। जब भी हम सॉफ्ट असर्शन क्लिक करेंगे ना, सॉरी, जब भी हम सॉफ्ट असर्शन यूज करेंगे तो हमको ना लास्ट में हमेशा असर्ट ऑल भी करना पड़ेगा। जैसे जब हम हार्ड असर्शन यूज करते हैं ना तो हमें असर्ट ऑल करने की जरूरत नहीं होती, बट सॉफ्ट असर्शन जब भी आप यूज करते हो ना, तो वहां पर आपको बेसिकली असर्ट ऑल यूज करना पड़ता है, ठीक है। तभी आपका ये चलता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा SA सॉफ्ट असर्शन डॉट असर्ट ऑल, ठीक है। ये आपको बस याद रखना है, छोटी सी लाइन, लास्ट में आपको बस लिखना है असर्ट ऑल लिखना है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब देखो, अब चला के देखो, अब इसका रिजल्ट फेलियर में ही आएगा। देखो अब इसका रिजल्ट फेलियर में आ रहा है, ठीक है। तो हमेशा एक बात आपको याद रखनी है, जब भी आप सॉफ्ट कोड के असर्शन, नीचे लिखना है सर हमारे को? क्या, हमेशा लास्ट में लिखना है जहां पर भी सॉफ्ट असर्शन आप खत्म करोगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टाइम। हाँ, अब देखो क्या हुआ। अच्छा अब नोटिस करो एक बात, यहाँ पर फेल हो गया हमारा टेस्ट केस, सॉफ्ट असर्शन से फेल हो गया, ठीक है। और देखो फेल हो तो गया, बट यहाँ पर एक चीज देखो आप, फेल हो गया, इसको बाहर लिखो। नहीं नहीं नहीं, ठीक तो है। लॉन्च ऐप लॉगिन ब्राउज़र।
असर्ट ऑल तो ऊपर किया मैंने, फिर ये वैलिडेट नहीं तो स्टार्टेड। एक नई क्लास बना लेते हैं, छोड़ो इसमें बहुत हौश पौश जा रहा है। न्यू क्लास असर्ट प्रैक्टिस, ठीक है। वहां से कोड कॉपी कर लेते हैं। @टेस्ट मेथड के अंदर यहाँ पर डाल लेते हैं। कुछ नाम दूसरा रख देते हैं, टेस्ट केस 3 नाम रख देते हैं इसका। अब एक बार चला के देख। हम्म, अब ये चल गया। कंसोल में क्या प्रिंट हुआ? कंसोल में कुछ प्रिंट नहीं हुआ, कुछ इशू आ रहा है। द फॉलोइंग असर्ट्स फेल्ड, वैलिडेशन नॉट मैच्ड। ठीक है, ये तो हमने खुद ही फेल कराया है। एक सेकंड, मृत्युंजा। अच्छा, आपको क्या करना है ना, एक मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। आप लोगों को क्या करना है ना, ये जो असर्ट ऑल है ना, ये वहां पर लगाना है जहां तक आपको अपना टेस्ट केस एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। असर्ट ऑल का मतलब ये होता है कि आपका टेस्ट केस वहां पे एग्जिट कर जाएगा। अगर आप सॉफ्ट एसर्शन यूज कर रहे हो ना, अगर फेलियर आ गया वहां पर, तो जैसे मैंने यहाँ पर असर्ट ऑल कर दिया तो मेरा यहाँ पर ना टेस्ट केस फेल हो जाएगा। तो मेरे को मेक श्योर करना है कि जो लाइन मेरे को चलानी है ना, वो इस असर्ट ऑल के अंदर हो। ठीक है वरुण एंड साक्षी, अब देखना क्या होगा। अब देखो मैंने ये टेस्ट केस चलाया, देखो मेरा टेस्ट केस फेल हुआ, ठीक है। बट आप ऊपर एक चीज देखो, कंसोल में ये प्रिंट हो गया, वैलिडेट पेज टाइटल प्रिंट हो गया। देखा आप लोगों ने, वरुण एंड यस सर। साक्षी? तो होता क्या है, हार्ड असेशन और सॉफ्ट असेशन में डिफरेंस क्या होता है, ये इंटरव्यू में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। क्या डिफरेंस होता है? हार्ड असेशन में ये होता है, जब आपका यहाँ पर ये वैलिडेशन फेल हो गया, तो फिर क्या होता है, तो आपका टेस्ट केस यहाँ पर रुक जाता है, ठीक है, आपका टेस्ट केस रुक जाता है और आपका टेस्ट केस नीचे नहीं चलता, नीचे नहीं चलता। बट सॉफ्ट असेशन में क्या होता है, जहां पर भी असर्ट ऑल होता है वहीं पर ही आपका टेस्ट केस, असर्ट ऑल के अंदर मतलब इसके नीचे भी आप बहुत चीजें लिख सकते हो। अगर ऊपर आपका टेस्ट केस पास है ना, तो नीचे आपका चलेगा, नीचे वाला चलेगा। बट अगर ऊपर फेलियर हो गया और आपने असर्ट ऑल ऊपर ही कर दिया, तो फिर क्या होगा, आपका वहां पर टेस्ट केस रुक जाएगा, फेलियर के बाद असर्ट ऑल पे हमारा रुक जाएगा। बट पास वाले केस में वो चलता रहेगा, ठीक है। तो सॉफ्ट एसेशन क्या होता है आप लोगों को पता लग गया, हार्ड एसेशन और सॉफ्ट एसेशन क्या होते हैं। सॉफ्ट एसेशन में हम क्लास बनाते हैं और हार्ड एसेशन में हम डायरेक्ट असर्ट यूज करते हैं। ये बात क्लियर है आपको सर वरुण एंड हार्ड में साक्षी? क्लास बनाते हैं। हाँ, नहीं नहीं, सॉफ्ट में क्लास बनाते हैं। सॉफ्ट सर सॉफ्ट सेशन में जैसे अगर हमारा टेस्ट केस पास हाँ। होता है तो जहाँ पे एसेट होल होगा वहां तक का चलेगा। हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली। और जब और अगर फेल हो जाता है तो फिर ये एक तभी भी सेकंड, वहीं ये तक ना चलेगा। मीटिंग मीटिंग ये एंड होने वाली है। मैं आप लोगों को ना न्यू लिंक देता हूँ, 5-7 मिनट आप लोग वेट करना रिकॉर्डिंग सेव होने के लिए।
फिर मैं न्यू लिंक आपको देता हूँ, आप लोग तुरंत ज्वाइन करना, ठीक है। ओके।